हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रसिया के Su-75 चेकमेट के बारे में, जो कि रसिया का एक 5th जनरेशन एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसको रसिया इंडिया को देना चाहता है। और इस फाइटर जेट को रसिया एरो इंडिया शो में शोकेस करेगा। और रूस चाहता है कि जो भारत है वो Su-75 को रसिया से परचेज करे। और रूस ये भी चाहता है कि जो भारत है वो इस Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को इंडिया में ही बनाए। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे Su-75 और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो ये Su-75 चेकमेट है, इसको रसिया एरो इंडिया शो में 17 फरवरी को शोकेज करना चाहता है। और ये जो Su-75 चेकमेट है, ये जो Su-57 है, इसका एक छोटा वर्जन है, जो कि एक सिंगल इंजन लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है। इसका यूज किसी स्पेशल पर्पज के लिए किया जा सकता है। ये जो Su-57 है, इसका यूज अलग अलग ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। ये जो Su-75 चेकमेट है, ये दुनिया का सबसे पहला सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। और Su-75 चेकमेट अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। इसको सुकोई कंपनी बनाएगी। और सुकोई कंपनी पहले भी भारत के साथ सुकोई 30 MKI बना चुकी है। वहीं जो Su-75 चेकमेट फाइटर जेट होगा, ये सबसे सस्ता स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट लगभग LCA तेजस के बराबर होने वाली है। और LCA तेजस एक 4th जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन ये Su-75 चेकमेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि रडार के पकड़ में भी नहीं आता है। और ये Su-75 चेकमेट है, इसकी स्पीड लगभग 1.8 मैक है। और इसकी रेंज जो है वो लगभग 3000 किलोमीटर है। जो Su-75 है, ये स्टेल्थ है, यानी कि ये किसी भी देश के सीमा के अंदर घुस कर के अटैक कर सकता है और दुश्मन को बिना खबर लगे ये वापस अपने जगह पर लौट सकता है। वहीं जानते हैं कि जो भारत का एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, उसका क्या स्टेटस है। तो ये जो एमका है, इसका डिज़ाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इसकी जो पहली फ़्लाइट है वो लगभग 2025 से 2026 के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। और इसका प्रोडक्शन लगभग 2026 या 27 में शुरू हो जाएगा। तब तक की हमारी इंडियन एयरफोर्स की लगभग टोटल 42 स्क्वाड्रन हैं। इसमें से लगभग 31 स्क्वाड्रन जो अभी पूरी हैं, और जो लगभग 11 स्क्वाड्रन हैं वो खाली हैं। इस गैप को भरने के लिए इंडिया ज़रूर किसी न किसी फाइटर जेट को परचेज कर सकती है। इसके लिए भारतीय वायुसेना LCA तेजस के या किसी और एडवांस फाइटर जेट को खरीद सकती है। वही रसिया का ये Su-75 चेकमेट वाला ऑफर ऐसे टाइम पर आया है जब अमेरिका भारत को 100% फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कह रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि जो अमेरिका का जनरल मोटर्स का F401 जो इंजन है, कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को कर दी जाएगी। और यह जो फाइटर जेट का इंजन है वो मेड इन इंडिया ही बनेगा। तो अभी जो LCA तेजस में इंजन लगाया गया है वो जनरल मोटर्स का इंजन है, और इसे अमेरिका से परचेज करके तेजस में इंस्टॉल किया गया है। लेकिन इसके बाद जो तेजस मार्क 2 आएगा, उसमें मेड इन इंडिया जनरल मोटर्स का इंजन देखने को मिलेगा। इसके बाद इंडिया और भी कई किफ़ायती जो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन होंगे उनको बनाएगा। जो कि ये जनरल मोटर्स का ये जो इंजन है, ये 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। आप जानते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट रडार के पकड़ में क्यों नहीं आते हैं। देखिए, जो ये रडार होता है ये वेव्स भेजता है, जो कि वेव्स किसी फाइटर जेट या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर दोबारा रडार के पास आती हैं। और इन्हीं वेव से पता चल जाता है कि फाइटर जेट यहाँ उपस्थित है। वहीं जो 5th जनरेशन फाइटर जेट होता है, यानी स्टेल्थ फाइटर जेट होता है, ये वेव से निकलती हैं रडार से। तो ये
एयरक्राफ्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, और इसी वजह से स्टेल्थ जो एयरक्राफ्ट होता है वो रडार की पकड़ में नहीं आता है।